परेशान हो गई हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सारा काम ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, आप देख सकते हो। ये धोए हुए कपड़े पड़े हैं, अभी सारा काम बाकी है। मॉर्निंग के 11 बजे, नाश्ता वाश्ता हो गया है। पर आज मैं कुछ रेमेडी कर रही थी तो मैंने सोचा आपके सामने ही कर दूँ, आपके साथ साथ कर दूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ बताती हूँ आपको। ये बाउल लिया है, बाउल में अभी मैं कैसे बताऊँ आपको। चलो बैक कैमरा से बताती हूँ। अभी आपने ये देख लिया बाउल, ये ऊपर बबल्स है, ग्रीन ग्रीन है। तो बेसिकली ये नीम के जो पत्ते रहते हैं ना, उसका पेस्ट है। मैं सिर्फ हेड में पैक लगाने के लिए ये बनाया है मैंने। और आज फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा आ रहा है, लाइटिंग अच्छी है, तो मैं शॉक हो रही हूँ कि इतना क्लियर कैसे आ रहा है। ओके चलो, तो अभी ये तो निकालना पड़ेगा ना। एक्चुअली ये मैं क्यों कर रही हूँ ये भी आपको बताऊँगी। पहले अप्लाई कर रही हूँ आप लोगों के सामने ही, जो मैं डैंड्रफ बताती हूँ आप लोगों को। मेरा अभी मैं ये ओपन कर रही हूँ ना, तो अभी डैंड्रफ निकल रहा है, पता चल रहा है। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही दिख रहा है ये। अभी मैं सिर्फ ऐसे बाल खोल रही हूँ तो भी मुझे डैंड्रफ आगे आ रहा है, देख लो। ओ बाप रे, ये देखो मेरा डैंड्रफ, ऐसी कुछ हाल है। समझ नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कुछ तो मेरे बॉडी के अंदर घट रहा है, इसीलिए शायद ये ज़्यादा हो रहा है। देखेंगे, वो तो सेकंड स्टेप है, मुझे वो भी चेक करवाना है। सोच रही हूँ कुछ उसके बारे में। पर फिलहाल अभी मैं ये नीम के पत्ते का पेस्ट बनाई हूँ। पेस्ट कैसे बनाई हूँ, सिर्फ नीम के पत्ते लिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में पीस लिया है, कुछ भी नहीं करा। मैंने सोचा कि दही ऐड कर लूँ, मैं लेके भी बैठी हूँ दही, यहाँ पे देख लो। पर मैं सोच रही हूँ दही मिक्स ना करूँ, ऐसे ही लगा लेती हूँ पैक की तरह। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ओवर डैंड्रफ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं परेशान हो गई हूँ डैंड्रफ से कम 1 साल से डैंड्रफ मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। क्या हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बस मैं पैक लगा रही हूँ ऐसे ही नेचुरली। देखो ये ले लिया, बहुत कड़वा है, कड़वा स्मेल आ रहा है पूरा। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करी हूँ मेरी लाइफ में। मुझे लग रहा है गाइस कि मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है, क्योंकि मुझे जॉइंट्स पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी अभी फ़िलहाल थोड़े दिनों में। तो मे बी उसका ये कारण हो सकता है डैंड्रफ, क्योंकि मुझे कभी डैंड्रफ हुआ नहीं है इतने सालों में। और अभी जब से हुआ है ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ डिफिशियंसी बॉडी में भी हो सकती है, क्योंकि क्यों नहीं जा रहा है। मैं इतना क्लीन रखती हूँ हेयर को, फिर भी नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है बॉडी के अंदर ही कुछ डिफिशियंसी हो सकती है। क्या बोलते हो आप लोग? मेरा सोचना सही है? मैं सिर्फ स्कैल्प में अप्लाई कर रही हूँ। ध्यान रखो कि हो सके तो फ्रेश लगा लो, बना के फ्रेश बनाओ, फ्रेश लगाओ, बेटर है ना। तो मैंने अप्लाई कर लिया है, अभी अच्छे से मसाज दे रही हूँ। मैं नेल्स से नहीं दे रही हूँ, ये जो नेल्स है उससे मसाज नहीं दे रही हूँ। ये जो ये जगह है ना, उससे प्रेस कर रही हूँ। तो बस टाइट से बांध लिया है। अभी मैं सारा काम कर लूँगी घर का, फिर ही मैं हेयर वॉश करूँगी। चलो तो फिर थोड़ा काम कर लेती हूँ। आज थोड़ा काम दिखाती हूँ आप लोगों को, कि मैं हर बार बोलती हूँ ना काम 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 कर लिया। अभी मैंने सच्ची बोलूँ तो मैंने सिर्फ बताती हूँ, चलो बोलते नहीं है, बताते हैं आपको। हेलो मेरे शुभ चिंतकों, तो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि पूरा काम घर का मैं बताने वाली हूँ आज वीडियो में। जिनको भी इंटरेस्ट है कि मैं घर का काम कैसे करती हूँ, वही ये पूरा वीडियो देखे, क्योंकि मैं एंड तक वही बताने वाली हूँ कि मैं क्लीनिंग किस ढंग से करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि देखो ये हेयर मैं बता रही हूँ, ये टाइसन के हेयर रहते हैं बेड पे सारे। तो मुझे क्लीनिंग बहुत प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, इसीलिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है।
और ये मेरा डेली का रूटीन है। जो भी मैं आपको ये काम बता रही हूँ नॉर्मल, जैसे कि एक्स्ट्रा काम ना करके हम रोज़ जो सफाई करते हैं घर की, तो वही काम मैं बता रही हूँ। बस एक्स्ट्रा काम तो पूरा बताने में बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। इसमें ही खैर कोई ज़्यादा लोग देखेंगे या नहीं मुझे पता नहीं, पर मैंने सोचा एक बार तो वीडियो में एटलीस्ट मैं बता ही दूँ कि मैं क्या काम करती हूँ। तो मैंने हॉल का जो बेड है वो अच्छी तरह से क्लीन करके, जो भी कपड़े धोए हुए मेरे वॉश किए हुए पड़े थे उनको समेट के रख रही हूँ। तो ये टी शर्ट भी मैं ऐसे कुछ समेट के रख देती हूँ। हर बार मैं आयरन टी शर्ट पे नहीं करती, क्योंकि क्या होता है मोस्टली टी शर्ट पे रोज़ आयरन करो, मैं मशीन में भी नहीं धोती हूँ, वॉशिंग मशीन में टी शर्ट्स ज़्यादा नहीं धोती हूँ। कभी कभार ही जब मुझे टाइम नहीं होता है ना तभी मैं धोती हूँ। तो क्या करती हूँ कि रोज़ अगर हम आयरन भी करें ना तो जो रबर रहता है टी शर्ट्स में, जो भी इलास्टिक रहता है वो थोड़ा लूज़ पड़ जाता है टाइम से पहले ही। तो ये तो हो गया मेरा बेड का क्लीनिंग। फिर मैं टीवी के आजू बाजू जो भी मेरे फर्नीचर रखे या खिड़कियां है उन पे रोज़ डस्टिंग करती हूँ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मेरा घर सेकंड फ्लोर पे है तो वहाँ पे डस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि खुला घर है। मुझे दिन में लाइट या लाइटिंग कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इवन किचन में कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या होता है कि मिट्टी आ ही जाती है, एक दिन में जम ही जाती है। तो मुझे डस्टिंग तो प्रॉपर रोज़ करना ही पड़ता है। और मैंने पहले से ही आपको बोला था कि बर्तन मैंने ऑलरेडी क्लीन करके रखा, मेरे गैस वैस सब क्लीन करके रखा है ऑलरेडी। तो मैं ये जो भी हमारा बर्तन का स्टैंड वगैरह रहता है उसको भी मैं डस्ट करती हूँ, क्योंकि सारे जगह मिट्टियाँ चली जाती है। जो जो मेरे नियर बाई मीन्स मेरा जहाँ जहाँ हाथ पहुँचता है ना वहाँ पे मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ। तो अभी आ रही हूँ रूम में करने के लिए। और कैसे बैठा है देखो अंदर जाके, ये कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। अभी मैं देखो यहाँ पे क्लीनिंग करूँगी ना तो ये क्या करेगा देखना आप। तो क्या होता है कि टाइसन के हेयर थोड़े बेड में चिपक जाते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, जब उसके हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं ना तभी ज़्यादा चिपक जाते हैं, वरना इतना हेयर फॉल नहीं होता तो मुझे मेहनत नहीं लगती है। पर अभी इसके थोड़े बहुत एक 20% समझ लो हेयर फॉल होने लग गया है। तो मुझे जब भी इसका हेयर फॉल होता है तो मेरा थोड़ा काम एक्स्ट्रा हो जाता है। मुझे बहुत ध्यान से पूरा डस्टिंग करना पड़ता है बेड पे, क्योंकि मैं हेयर बिल्कुल भी रहने नहीं देती हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो एकदम प्रॉपर तरीके से मैं डस्टिंग कर लेती हूँ हर जगह से। और टाइसन को आप देख लो, ये बिल्कुल भी नहीं हिला है, बिल्कुल भी जहाँ पे बैठा था वहीं पे बैठा रहता है। ये मैं कुछ भी पोछा लगाऊँ या कुछ भी करूँ तो ये ज़्यादातर बीच में नहीं आता है। कभी कभार ही इसका जो माइंड डाइवर्ट होता है या कोई कुत्ते भौंकते आजू बाजू तभी ये भागा दौड़ी करता है, वरना एक ही जगह पे बैठा रहता है। जब तक मेरा पूरा काम नहीं हो जाता तब तक ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है। तो अभी बस डस्टिंग पूरे घर की अच्छी तरह से होने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ, पूरे प्रॉपर तरीके से लगाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मैंने फ़ास्ट किया है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दिखती नहीं है कि मैं कैसे क्लीनिंग कर रही हूँ पूरा अंदर डिटेल में जाके। पर ये मैं झाड़ू एकदम प्रॉपर तरीके से लगाती हूँ, कहीं पे भी कोई कोना नहीं छोड़ती हूँ। तो ये रूम का कर ले रही हूँ अभी मैं। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर घर पे अकेली रहती हूँ, तो जब भी मैं घर पे रहती हूँ प्रॉपर तरीके से आराम से काम करती हूँ। मुझे कोई टाइमिंग्स का ये नहीं रहता, कभी कभार मुझे कहीं बाहर जाना है या मुझे ऑर्डर्स है तो मैं मेरे हिसाब से काम करती हूँ। मैं रात को भी आके झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, मेरा माइंडसेट ऐसा है। तो घर पे रहती हूँ तब मेरे कभी कभार पौने 2 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक भी मैं कंटिन्यूस काम करती रहती हूँ जब मेरा एक्स्ट्रा क्लीनिंग रहता है। तो आप देख लो कि पूरे घर का मिला के इतना कचरा इकट्ठा होता है मेरा। तो अभी तो बहुत कम है, आप देख सकते हो हेयर है टाइसन के बहुत कम है। जब भी ये हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं तो ये पूरा मेरा भर जाता है। तो अभी मैं क्लीन कर रही हूँ मेरी गैलरी, जो कि बाहर की प्लेस है पूरी। भाई साहब आ गए बीच में, अंदर जा बेटा, अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा।
तो टाइसन, जब भी मैं गैलरी क्लीन करती हूँ पानी से, इसको मेरी मस्ती करना या ये पानी में घूमना बहुत पसंद है। इसको ये नहाने का तो बिल्कुल ही चोर है, पर इसको पानी में घूमने का यहाँ पे बोलो ना तो ये पे पानी में बैठ जाएगा ये। तो जब भी मैं गैलरी क्लीन करती हूँ ना तो ये बाहर आता ही आता है। नहीं तो अगर मैं बंद करके करूँ दरवाज़ा तो ये बिल्कुल बाहर आने जैसा सिचुएशन नहीं रहता। पर मैं भी अभी समझती हूँ बहुत गर्मी है बाहर, तो बेचारे को ये थोड़ा बहुत हाँफता रहता है जब भी देखो गर्मी के कारण। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आराम से घूमे पानी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे ये सिर्फ प्रॉब्लम है कि कहीं ये बाहर नीचे तक ना चला जाए, बस मुझे वही टेंशन रहता है। इसीलिए मैं थोड़ा इसको कवर अप करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी देख लो मैं पोछा लगा रही हूँ और ये कैसे बैठा है आके। जैसे जैसे मैं इसके नियर बाई आऊँगी ना ये उठ के देखो चला गया उठ के। तो बस अब पोछा भी सेम वे ऐसे ही मैं बता रही हूँ जिस तरीके से मैं लगाती हूँ। पहले किचन में लगा लेती हूँ मैं पोछा, फिर रूम में लगाती हूँ, फिर बाहर का पैसेज है उसमें लगाती हूँ और फिर हॉल में लगा लेती हूँ। तो बस ये मेरा डेली का रूटीन है जिस तरह से काम करती हूँ। होप है कि मेरी सिस्टर को, मेरी शीतल मेरी बहन को आंसर मिल गया होगा ये देख के कि मैं क्या काम करती हूँ, और आप उनके साथ आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि मैं रोज़ क्या काम करती हूँ। जब भी बोलती हूँ ना कि घर का सारा काम कर लिया है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से मेरा काम होता है। और आज टाइसन ने खाया भी नहीं है, इतनी गर्मी है कि मुझे लगता है इसको पेट भर के खाना भी पसंद नहीं आ रहा है। तो आज दूध सुबह से दिया हुआ ऐसा का ऐसा पड़ा है, पर कोई टेंशन नहीं है मुझे। ऐसे भी इसकी थोड़ी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये थोड़ा कम खाएगा तो हर जगह से इसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगा, बॉडी भी थोड़ा मेंटेन रहेगी। ऐसा होता रहता है बीच में, इसीलिए मुझे कोई ये टेंशन नहीं है। कभी कभार बीच में ये स्किप भी कर दे खाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये रात को खा लेता है पूरे दिन का। मीन्स पूरे दिन का तो नहीं खाता है, मीन्स रात को ये एक टाइम का खाना अच्छी तरह से खा लेता है। 2 टाइम अगर ये स्किप करता है तो कुछ इस तरह से मैं रोज़ काम फिनिश करती हूँ। ये हो गया मेरा पोछा। तो अभी जो भी डोर मैट है वो मैं जगह पे रख देती हूँ पोछा सूख जाने के बाद। टोटली क्लीन होने के बाद कैसा दिख रहा है घर एक बार दिखा देती हूँ। इस तरह से मैं क्लीन करती हूँ। तो ये हो गया आपको। अभी वॉशरूम क्लीन करके सीधा नहाने जाऊँगी, क्योंकि मैं वॉशरूम क्लीन करके बाहर नहीं आती हूँ, सीधा क्लीन करके नहा के ही बाहर आती हूँ। तो बस वॉशिंग मशीन अभी डाल दूँगी और एक बाजू वॉशरूम क्लीन भी कर लूँगी और सीधा नहा लूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नहाने के बाद। तो गाइस फाइनली सारा काम हो चुका है। बज रहे 1:30 बज रहे और मैंने कुछ 11:45 बजे काम स्टार्ट किया था। समझ लो 2.25 घंटे लग गए पूरा टोटली नहा धो के बाहर आने में। और अभी एक्चुअली आपको दिखाना था इसीलिए फटाफट से किया मैंने, बीच में मीन्स एक्स्ट्रा काम नहीं किया, नहीं तो और भी कभी कभार 2 से 2.5 घंटे भी लग जाते। और अभी नहा के आने के बाद अभी आयरन के कपड़े बाकी है आयरन करना। वो तो खैर कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर सकती हूँ, अभी ना हो या मेरे मूड के हिसाब से मैं कर सकती हूँ। और खाना पकाना बाकी है, खुद पकाऊंगी खुद खाऊंगी तब होगा पॉसिबल। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अभी 1:30 बजे मैं पकाऊंगी, तब तक 2 बज जाएंगे। गाइस बज रहे 2:30 और मैंने यहाँ पे देखो चावल बना लिए ये, और यहाँ पे सांभर उबल रहा है, ऑलमोस्ट रेडी है। और एक आइटम बनाई है जो फ्रिज में रख दी है, बताती हूँ। ये वाला जो आपको पता है कि मेरा फेवरेट है गर्मी में, इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बताऊंगी आप लोगों को रेसिपी। तो बस यही अपडेट देना था कि इतने बजे अभी खाना खाऊंगी, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूंगी क्योंकि आज मुझे थोड़ी थकावट महसूस हो रही है।